तो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास एम्फीबिया। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि आज द नेम इंडिकेट्स एम्फीबियंस कैन बी लिव इन एक्वाटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि जो एम्फीबियंस जो होते हैं ये एक्वाटिक यानी कि पानी में भी और टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड में भी पाए जाते हैं। ये दोनों ही हैबिटेट में पाए जाते हैं। तो देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ देव हैव टू पेयर ऑफ लिम्स। तो देखिए ये जो ज़्यादातर एम्फीबियंस होते हैं इनमें 2 पेयर ऑफ लिम्स पाए जाते हैं, यानी कि 2 पैर या फिर हाथ पाए जाते हैं। तो देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। तो देखिए जो एम्फीबियंस का जो बॉडी होता है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक हेड और एक ट्रंक। तो देखिए लास्ट नेक्स्ट लिखा गया है टेल में बी प्रेजेंट इन सम। तो देखिए ये जो टेल यानी कि जो पूंछ होता है ये कुछ एम्फीबियंस में भी पाया जाता है और कुछ एम्फीबियंस में नहीं भी पाया जाता है। तो देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है द एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्केल। तो देखिए ये जो एम्फीबियंस का जो स्किन होता है ये बहुत मॉइस्ट होता है और एम्फीबियंस के बॉडी में स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं और पाया भी नहीं जाता है। तो देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है द आई हैव आई लिड्स। तो देखिए ये जो एम्फीबियंस का जो आई होता है इनमें आई लिड्स यानी कि पलके पाए जाते हैं। नेक्स्ट लाइन इज ए टाइपानम रिप्रेजेंट्स द ईयर। तो देखिए ये जो एम्फीबियंस जितने भी ऑर्गेनिज्म एम्फीबियंस के अंडर में आते हैं इनमें प्रॉपर ईयर्स नहीं होता है। तो देखिए इनके इनके ईयर के जगह इनमें टाइपानम पाया जाता है जो कि एक ईयर का काम करता है। तो देखिए ये जो टाइपानम है ये एक लार्ज ओवल शेप मेम्ब्रेन है जो कि एम्फीबियंस में सुनने का काम करता है। तो देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है एलिमेंट्री कैनल यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक ओपन्स इनटू ए कॉमन चैम्बर कॉल्ड क्लोएका। तो देखिए ये जो एलिमेंट्री कैनल यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो है ये एक चैम्बर में ओपन होते हैं, इनको क्लोएका कहा जाता है। व्हिच ओपन्स इनटू एक्सटीरियर। तो देखिए ये जो क्लोएका है ये बाहर की तरफ ओपनड है। नेक्स्ट लिखा हुआ है रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स लंग्स एंड थ्रू स्किन। तो देखिए ये जो एम्फीबियंस में जो रेस्पिरेशन होता है ये कुछ एम्फीबियंस में गिल्स से भी रेस्पिरेशन होता है, कुछ में लंग्स से और कुछ में स्किन से। तो देखिए जो एम्फीबियंस जैसे कि मछली इनमें जो रेस्पिरेशन होता है ये via गिल्स के जरिए से होता है। और देखिए और जो एम्फीबियंस जो लैंड में पाए जाते हैं उनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो via लंग्स और स्किन की जरिए से होता है। तो देखिए नेक्स्ट लिखा गया है द हार्ट इज 3 चैम्बर्ड 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। तो देखिए ये जो एम्फीबियंस होते हैं इनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल। नेक्स्ट लिखा है दोज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। तो देखिए ये जो एम्फीबियंस होते हैं ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। तो देखिए नेक्स्ट लिखा है सेक्स आर सेपरेट। तो देखिए ये जो एम्फीबियंस होते हैं इनमें जो सेक्स यानी कि जो मेल और फीमेल सेक्स होता है इनमें अलग अलग पाए जाते हैं, मेल अलग में पाए जाते हैं और फीमेल अलग में पाए जाते हैं। तो देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। तो देखिए इनमें जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो होता है ये एक्सटर्नली होता है। नेक्स्ट लिखा है दे आर ओविपारस एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि जो एम्फीबियंस होते हैं वो ओविपारस होते हैं, मतलब ये एग लेइंग करके बच्चे पैदा करते हैं और इनमें जो डेवलपमेंट होता है ये इनडायरेक्ट तरीके से होता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है ब्यूफो जिसे टोड भी कहा जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल इज राणा जिसे फ्रॉग भी कहा जाता है। थर्ड एग्जांपल इज हाइला जिसे ट्री फ्रॉग भी कहा जाता है। फोर्थ एग्जांपल इज स्लैमेंडर जिसे स्लैमेंडर ही कहा जाता है। एंड नेक्स्ट एग्जांपल इज स्टायोफिस जिसे लिम्पलेस एम्फीबिया कहा जाता है। तो देखिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लास एप्स के बारे में। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एप्स और बर्ड्स आर द प्रेजेंस ऑफ फीदर्स। तो देखिए ये जो एप्स और बर्ड्स का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है वो है फीदर्स का प्रेजेंट होना, यानी कि पर का प्रेजेंट होना। तो देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड ऑस्ट्रिच। तो देखिए जितने भी एप्स के और बर्ड्स के कैटेगरी में आते हैं और उनके ऑर्डर में आते हैं सब फ्लाई कर सकते हैं सिर्फ फ्लाइटलेस बर्ड ऑस्ट्रिच को छोड़ के। तो देखिए ये जो ऑस्ट्रिच है
ये एप्स के अंडर में आता है फिर भी उड़ नहीं सकता। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आप नोट कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है दे पोजेस बीक। तो देखिए ये जो एप्स और बर्ड्स होते हैं इनमें बीक यानी कि चोंच पाया जाता है। तो देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। तो देखिए ये जो बर्ड्स में जो फोर लिम्स यानी कि जो आगे के जो पैर होते हैं ये मॉडिफाइड होके विंग्स यानी कि पर बनाते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है द हाइंड लिम्स generally have scales and are modified for walking, swimming और collapsing the tree branches। तो देखिए ये जो बर्ड्स के जो हाइंड लिम्स यानी कि जो पीछे के जो पैर होते हैं ये इनमें स्केल्स पाया जाता है और वो पीछे के जो पैर होते हैं वो मॉडिफाइड होके वॉकिंग, स्विमिंग और ट्री ब्रांचेस में चढ़ने का फंक्शन परफॉर्म करता है। तो देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड्स एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल। तो देखिए ये जो एप्स और बर्ड्स होते हैं इनमें कोई ग्लैंड्स नहीं पाया जाता है, इसलिए इनका जो स्किन है वो ड्राई होता है। सिर्फ इनमें सिर्फ एक ग्लैंड पाया जाता है जो कि टेल यानी कि जो पूंछ होता है उनका उनके नीचे पाया जाता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है एंडोस्केलेटन इज फुली ओसिफाइड बोनी। तो देखिए इनका जो बर्ड्स का जो एंडोस्केलेटन होता है वो फुली ओसिफाइड यानी कि फुली बोन में बना होता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है लॉन्ग बोन्स आर होलो विथ एयर कैविटी जिसको निमाटिक कहते हैं। तो देखिए ये जो एप्स और बर्ड्स में जो लॉन्ग बोन्स पाए जाते हैं वो अंदर से होलो यानी कि खोखले होते हैं क्योंकि इनमें उनके हड्डी के यानी कि उनके बोन के अंदर में एयर कैविटीज पाया जाता है, तो इसलिए वो अंदर से होलो यानी कि खोखले होते हैं। इनको ही न्यूमेटिक कहा जाता है। तो देखिए नेक्स्ट लिखा गया है द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बर्ड्स हैज एडिशनल चैम्बर। तो देखिए ये एप्स और बर्ड्स के जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होते हैं इनमें एडिशनल चैम्बर पाया जाता है जिनको क्रॉप और गीजड़ कहा जाता है। तो देखिए ये क्रॉप और गीजड़ ही दो एडिशनल चैम्बर जो कि बर्ड्स में पाए जाते हैं। तो देखिए ये जो बर्ड्स होते हैं ये मैक्सिमम टाइम जो है ये डायरेक्टली बहुत सारे सीड को खा जाते हैं। तो देखिए वो जो सीड होते हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए ये जो क्रॉप और गीजड़ होता है ये दो ऑर्गन वो सीड्स को मिक्स करने में या डाइजेस्ट करने के लिए काम करता है। तो देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है हार्ट इज कम्प्लीटली फोर चैम्बर्ड। तो देखिए ये जो एप्स और बर्ड्स में जो हार्ट होता है वो फोर चैम्बर्ड का होता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है दे आर वार्म ब्लडेड होम्यो आइसोथर्म्स एनिमल्स। तो देखिए ये जो एप्स और बर्ड्स होते हैं ये वार्म ब्लडेड होते हैं और ये इनको होम्यो आइसोथर्म कहा जाता है। तो देखिए होम्यो आइसोथर्म का मतलब दे आर एबल टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। तो देखिए जो ऑर्गेनाइज्म अपने बॉडी टेम्परेचर को खुद मेंटेन कर सकता है उनको होम्यो आइसोथर्म कहा जाता है। तो देखिए नेक्स्ट लिखा गया है रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स। तो देखिए ये जो एप्स और बर्ड्स होते हैं इनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो विया लंग्स के जरिए होता है। तो देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है एयर सैक्स कनेक्ट टू लंग्स सप्लीमेंट रेस्पिरेशन। तो देखिए ये बर्ड्स में जो एयर सैक होते हैं वो लंग्स को कनेक्ट करते हैं, सप्लीमेंट रेस्पिरेशन करने के लिए वो लंग्स को कनेक्ट करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है सेक्स आर सेपरेट। तो देखिए ये जो एप्स और बर्ड्स होते हैं इनमें सेक्स यानी कि जो मेल और फीमेल होते हैं वो सेपरेटली इंडिविजुअल बॉडी में पाए जाते हैं। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। तो देखिए इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनली होता है। दे आर ओविपरस। तो देखिए ये जो बर्ड्स होते हैं ये ओविपरस नेचर के होते हैं, मतलब ये एग लेइंग करते हैं। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। तो देखिए इनमें जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट होता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं एप्स और बर्ड्स के। तो देखिए एक है कॉर्वस जिसको क्रो कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज कोलम्बा जिसे पिजियन कहा जाता है। तो थर्ड एग्जांपल इज पिस्टाक्यूला जिसे पैरोट कहा जाता है। तो देखिए फोर्थ एग्जांपल इज स्ट्रूथियो जिसे ऑस्ट्रिच कहा जाता है। फिफ्थ एग्जांपल इज पाभो जिसे पिकॉक कहा जाता है। सिक्स्थ एग्जांपल इज अप्टेनोडाइट्स जिसे पेंगुइन कहा जाता है। एंड लास्ट एग्जांपल इज नेफ्रॉन जिसे वोल्चर कहा जाता है।